दोस्तों लेट फीस से जुड़ा कंपनीज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर के आ रहा है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेगुलर बेसिस पर। अभी हाल ही में जो है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अभी तक मैंने शेयर नहीं किया है दोस्तों। एक तो ये प्रेस रिलीज़ भी आई है, एक बार पहले हम उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी अपडेट की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों ये जो प्रेस रिलीज़ आई है इनकम टैक्स के अंदर, इसमें कुछ चीज़ें बताई गई है कि अब आपका जो इनकम टैक्स पोर्टल है वो चेंज होने वाला है, जो कि मैंने आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था। तो इनकम टैक्स पोर्टल ये चेंज होने वाला है। इसके साथ जो है आपके फ़ायदे की 2-3 चीज़ें और हैं जो मैं एक बार आपको ब्रीफ कर रही हूँ। उसके बाद जब ये नया पोर्टल आएगा तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी इस प्रेस रिलीज़ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई है कि मोबाइल ऐप इनकम टैक्स इंडिया जो है वो मोबाइल ऐप लाने वाली है जल्दी ही, जिसके थ्रू हम अपनी आईटीआर फाइल कर पाएंगे। तो देखेंगे किस तरह की वो मोबाइल ऐप होगी, कितनी वो यूज़फुल रहती है हम सभी के लिए। इसी के साथ इस प्रेस रिलीज़ में ये भी बताया गया है कि आप अपने इनकम टैक्स की जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये स्टेप है जो लिया जा रहा है इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से। आई होप कि जीएसटी में भी इस तरह का कोई स्टेप लिया जाए। साथ ही इन्होंने बताया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके आईटीआर प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर्स रहेंगे और इतने इजी रहेंगे कि विदाउट जिनको की नॉलेज नहीं है इनकम टैक्स की वो भी अपनी आईटीआर को फाइल कर पाएंगे। तो ये दावे इस प्रेस रिलीज़ में किए जा रहे हैं। देखते हैं वो पोर्टल किस तरीके से फ़ायदेमंद रहने वाला है। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बताई गई है कि 1 से 6 जून तक के लिए जो पोर्टल है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो इसीलिए जो है कि टैक्स पेयर को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, तो डिपार्टमेंट ने जो सभी कंप्लायंस हैं उनकी डेट 10 जून के बाद रखी है। जो हियरिंग है वो भी बाद में ही फिक्स की है। अभी हाल ही में इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट्स एक्सटेंड की गई हैं, टीडीएस की ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है। काफ़ी सारी डेट्स हैं जिनको एक्सटेंड किया गया है, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर रहे थे कंपनीज़ के लिए एक अच्छी न्यूज़ की। तो दोस्तों कंपनीज़ के लिए काफ़ी राहत की खबर है, क्योंकि खुद इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एमसीए को लिख दिया है कि वी एक्सटेंड अवर ग्रेटिट्यूड टू द एमसीए फॉर प्रोवाइडिंग रिलैक्सेशन एंड रिलीफ टू स्टेक होल्डर एमिस्ट कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान अभी कुछ रिलैक्सेशंस जो हैं वो दिए गए थे लेट फ़ी को लेकर के कुछ फॉर्म्स से रिलेटेड। तो उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया है यहाँ पे। वी वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स रिलीफ जो आपने प्रोवाइड किए हैं एमसीए ने जनरल सर्कुलर के थ्रू, सर्कुलर नंबर 6 और 7 प्रोवाइडिंग एडिशनल फ़ी वेवर की है। कुछ स्पेसिफाई फॉर्म की जो एडिशनल फ़ी है उनको वेव किया है। वो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। वी विश टू सबमिट दैट द रिलीफ वाज प्रोवाइडेड फॉर फाइलिंग ऑफ ओनली सर्टेन स्पेसिफाइड फॉर्म्स, यानी कि जो रिलीफ आपने दिए हैं वो कुछ स्पेसिफाइड फॉर्म्स के लिए दिए हैं। Further, we also bring your kind notice that no relief has been granted for filing of form under LLP Act 2008। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि LLP के केस में कोई रिलीफ नहीं दिए गए हैं उन सर्कुलर्स के अंदर। थ्रू द सेम वर इंटेंटेड टू कवर LLP ऑल्सो, जबकि आपको LLP को भी उसमें कवर करना चाहिए था। वी वुड ऑल्सो लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन दैट द रिलीफ एक्सटेंडेड बाय MCA बाय जो सर्कुलर आया था स्टेटिंग दैट नो एडिशनल फी शैल बी चार्ज फॉर लेट फाइलिंग ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। तो पुराना एक सर्कुलर का जिक्र इन्होंने किया है जहाँ पे बताया है कि एडिशनल फ़ी का वेवर आपने वहाँ पे दिया था फॉर लेट फाइलिंग अगर होती है। एक मोरेटोरियम पीरियड था 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 का। ये पुराने सर्कुलर का जिक्र उन्होंने यहाँ पे किया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट रिटर्न, तो सभी की कुछ चीज़ों में इनको इंक्लूड किया था आपने। which reduce the compliance burden including financial burden of companies and LLP at large। तो पहला ही जो सर्कुलर आप लेकर आए थे जिसमें आपने एक मोरेटोरियम पीरियड के दौरान जो है रिलैक्सेशन दी थी, किसी भी डॉक्यूमेंट अगर कोई फाइल करना है, रिटर्न है, स्टेटमेंट है, तो इससे काफ़ी हद तक कंपनीज़ का जो कंप्लायंस बर्डन है वो रिड्यूस हुआ था, फाइनेंशियल बर्डन भी रिड्यूस हुआ था। अकॉर्डिंगली कंसीडरिंग द करंट क्राइसिस जो चल रहे हैं उनको देखते हुए वी रिक्वेस्ट
your esteemed office to consider providing relaxation by waiver of additional fee in respect of firm under Companies Act and LLP Act। तो यहाँ पे उन्होंने जो मांग की है कि 1 अप्रैल 21 से 31 मई 2021 तक इन लाइन विद द रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड, जो आपने ऑलरेडी रिलैक्सेशन दी है उसी को कंटिन्यू करते हुए आप वेव कीजिए एडिशनल फ़ी कंपनी एक्ट के अंदर भी और LLP के अंदर भी। जो भी सभी तारीखें पड़ रही हैं 1 अप्रैल से 31 मई के बीच तक, वहाँ उन सभी डेट्स के बीच में जो भी हमारे कंप्लाइंसेस हैं उन सभी को आप एक्सटेंड कीजिए 31 जुलाई 2021 तक विदाउट एनी एडिशनल फ़ी। तो बेसिकली दोस्तों इसमें डिमांड की गई है कि कंपनी एक्ट और LLP के जो भी फॉर्म्स हैं, जो भी जैसा कि लास्ट टाइम आप लेकर आए थे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रिटर्न स्टेटमेंट्स, जो भी आपकी जानी थी 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 के बीच, वो सारी आप विदाउट एडिशनल फ़ी जो है आप अलाउ कीजिए 31 जुलाई 2021 तक। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है जब इंस्टीट्यूट जो है कदम उठाता है इस चीज़ को लेकर के। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट की है MCA को, एंड आई होप ये जो रिक्वेस्ट है ये सुनी जाएगी और जल्दी ही इस तरह का कोई एडिशनल वेवर जो है वो अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस दी जा रही हैं। इनकम टैक्स के अंदर, GST के अंदर काफ़ी रिलीफ एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं आने वाली GST काउंसिल मीटिंग के अंदर। अभी मैंने आपके साथ एक न्यूज़ भी शेयर की थी, शायद इंटरेस्ट रेट में आपको काफ़ी अच्छे रिलीफ मिले, या फिर एमनेस्टी स्कीम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं एमनेस्टी स्कीम आपके लिए आए, या लेट फीस से रिलेटेड कुछ वेवर आपको मिले। पुरानी जो पेंडिंग कंप्लाइंसेस हैं उनकी डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड जो है वहाँ पे होप लगाई जा रही है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशंस दी जा रही हैं, चाहे वो GST हो, इनकम टैक्स हो, कंपनी एक्ट हो। तो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। नए अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।